ओम शांति। कुछ समय के लिए अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को ऐसे समेटे जैसे कछुआ अपने कर्मेंद्रियों को समेट लेता है और फिर चाहे उस पर से कोई बड़ा सा ट्रक ही क्यों ना गुजर जाए। तो चलिए, अशरीरी अवस्था के लिए एकाग्रता का होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को कुछ समय के लिए समेट लें और स्वयं को रियलाइज करें एक बड़े से स्थान पर, परम धाम पर, जहाँ लाल प्रकाश दूर दूर तक फैला है और इस लाल प्रकाश में एक पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदु चमक रहा है। देखें कुछ देर के लिए एक पॉइंट ऑफ लाइट एक सितारा, एक ज्योति, एक बिंदु एकदम शांत, अचल, अडोल, स्वतंत्र अवस्था में परम धाम में है। जिसमें बेहद की शांति है। जिसे कुछ पाने की आवश्यकता नहीं, जो उसके भीतर है वही इमर्ज है। प्योरिटी, शक्ति, शांति, इस सितारे को गहराई से देखें। ये किसी से कुछ नहीं चाहता। ये सितारा आजाद है, किसी बंधन में नहीं। कोई आवाज इसे सुनाई नहीं देती।
कोई संकल्प इसका नहीं चलता, बस ये बिंदु शांत है। और यही शांति इस बिंदु की शक्तिशाली स्थिति है। अब गौर से देखें इसको। ये कोई और नहीं, मेरा ही बिंदु स्वरूप है। निराकार ज्योति स्वरूप। अब ध्यान से देखें, मुझ बिंदु के साथ एक और बिंदु भी है। वो अनंत है। वो मेरा है, जिसे देखकर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, जिसे कुछ मांगने के लिए कहना नहीं पड़ता। बस वो मेरा, और इसी अधिकार से मुझे मिलता ही रहता। ये परमात्म प्यार है। जो सर्व बंधनों से अलग ले आया है, ड्रामा के हर सीन से वो प्राम ले आया है। बाबा से आती हुई अनंत शक्तियां, प्रकाश ही प्रकाश मुझ आत्मा पर निरंतर बरस रहा है। और मैं बाबा की किरणों में समाई हुई हूँ। जहाँ से हर परिस्थिति छोटी है, मैं अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। बस एक के प्यार में समाई। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ज्ञान सूर्य की अनंत किरणों में प्रकाशित मैं ही इसी स्टेज पर सर्व शक्तियों से भरपूर स्वयं को देख रही हूँ।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सत के संग में, एक के संग में मैं पवित्र हूँ। और यही पवित्रता मेरी श्रेष्ठता है। ये मेरा घर और वो मेरा पिता। मैं अपने घर में एक रस, शांत, भरपूर और मुक्त अवस्था में हूँ। बाबा जैसे मुझे सतो प्रधान आत्मा को ड्रामा में पार्ट प्ले करने के लिए भेज रहे हैं, और मैं खुशी खुशी अपनी चमकती हुई किरणों को फैलाए धीरे धीरे इस लाल प्रकाश के समंदर से निकलकर सूक्ष्म वतन की सफेद सफेद किरणों से गुजरकर इस सृष्टि पर 5 तत्वों की देह में अवतरित होती हूँ। देखें, जहाँ भी 5 तत्व का शरीर है, ये लौकिक शरीर जहाँ इस वक्त आप हैं, उस शरीर में मुझ संपूर्ण आत्मा ने अभी अभी अवतार लिया है। और 1 मिनट के लिए गहराई से अनुभव करें कि वही सत्य स्वरूप जो मेरा परम धाम में अभी मैं देख रही थी, वही सत्य स्वरूप इस मस्तक में, इस मस्तिष्क में सर से 2 इंच नीचे और मस्तक के 2 इंच पीछे चमक रहा है। जैसे ये मस्तिष्क परम धाम है और मैं अनादि स्वरूप में अवतार लिए हुए अवतरित आत्मा हूँ। वही पवित्रता, वही शांति, वही सुख, वही प्रकाश, मुझसे निकल रहा है। इस देह में होते हुए भी मैं अपने आप को
मुक्त अनुभव कर रही हूँ। जैसे मैं अकाल तख्त पर बैठी हूँ, अपनी सीट पर बैठी हूँ, तो भी ये देह मुझे टच नहीं कर पा रही। मैं अलग हूँ। प्रकाश पुंज हूँ। मैंने अभी अभी इस देह में अवतार लिया है। ये मेरा कॉस्ट्यूम है, जिसे पहनकर मुझे पार्ट बजाना है। और अपने भीतर की सारी क्वालिटीज को एक्ट में लाना है। अनुभव कीजिए, इन आंखों रूपी खिड़की के भीतर मैं बैठकर बाह्य जगत को देख रही हूँ। मेरे कानों में जो आवाजें हैं, वो इन कानों के थ्रू मुझे सुनाई पड़ रही है। बाहर क्या हो रहा है, उससे मैं डिटैच हूँ। एकदम अलग हूँ। देखें आसपास को साक्षी होकर। मैं हर बात से अलग हूँ। मैं इस दुनिया में एक विशेष कर्तव्य के लिए आई हूँ। जो मेरे द्वारा स्वयं परमपिता परमात्मा करा रहे हैं। देखें, मैं जो भी एक्ट प्ले कर रही हूँ, मेरे पास जो भी आत्माएं आ रही हैं, हर एक को मैं कल्याणकारी भावना से, आत्मिक दृष्टि की भावना से देख रही हूँ। मेरे चारों ओर बस आत्माएं ही हैं, ठीक वैसे ही अनादि स्वरूप में।
और हर आत्मा अवतरित ही है। हर आत्मा न्यारी है। ये सब स्मृति का खेल है। मेरी ये आत्मिक स्थिति देह से न्यारेपन की अशरीरी स्थिति मुझे हर बात से, ड्रामा की हर सीन से न्यारा बनाती है। मेरे द्वारा हर आत्मा को यही शांति, प्रेम की लाइट मिल रही है। बाबा मुझ अवतरित आत्मा को निमित्त बनाकर अपनी सारी शक्तियां मुझ में भर रहे हैं और धीरे धीरे हर एक आत्मा तक ये सत्यता का प्रकाश पहुंच रहा है। एक विजन बनाए कि बाबा से किरणें आ रही है, मुझ बिंदु में समा रही है और धीरे से एक बड़ा सा प्रकाश का गोला जो पूरे विश्व में हर आत्मा तक पहुंच रहा है। मेरी स्थिति अभी भी बिंदु स्वरूप की है, अनादि स्वरूप की। और जैसे जैसे ये अन्य कॉस्ट्यूम में बैठी आत्मा को मिल रही है, हर आत्मा अपने अनादि स्वरूप को पहचान रही है। फील करें कि हमारी अशरीरी विदेही स्थिति, देह से न्यारेपन की स्थिति अनेक आत्माओं तक स्वतः ही लाइट और माइट पहुंचा रही है। तभी आत्माएं देह से न्यारेपन का अनुभव कर रही है। मैं कर्तापन के भान से परे किसी भी प्रभाव में ना आते हुए
हर आत्मा को न्यारेपन का अनुभव करा रही हूँ। सभी आत्मा कर्म करते भी महसूस कर रही हैं, हम यहाँ की नहीं हैं। ये देह नहीं है। एक लाइट है जिसे अब इस देह की दुनिया से न्यारे होकर घर वापस जाना है। और जैसे ही हर आत्मा संकल्प करती है, मैं आत्मा इस देह से निकलकर न्यारी होकर अपना कर्तव्य पूरा कर सभी आत्माओं को अपने साथ परम धाम ले जा रही हूँ। मैं अवतार जिस कारण अवतरित हुई थी, मेरे पीछे अनेक आत्माएं बिंदु बाबा के संग घर वापस जा रही हैं। और अपने अपने सेक्शन में बैठ जाती हैं। एक मिनट के लिए डीप रियलाइजेशन करें, परम धाम में निराकारी झाड़ को बिंदु बाबा, मैं बिंदु आत्मा और सारी आत्माएं अशरीरी बिंदु बीज रूप निराकारी अवस्था में स्थित हैं। सब भरपूर है, मुक्त है। अब आ जाए वापस इसी संपन्न अवस्था में अवतरित होकर कि मैं आत्मा इस देह में अवतार हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया संपूर्ण बहन, आपने हमने एकदम अव्यक्त वतनवासी बना दिया है। एकदम साइलेंस की अनुभूति हो रही है। शुक्रिया बाप दादा। अभी इसी स्थिति में बैठ हम बाप दादा के मधुर अव्यक्त वाणी का अध्ययन करेंगे, तो हम इस महावाक्यों को और भी स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे। तो आज की जो वाणी है वो है 31 मार्च 1986। आज इसका थर्ड और फाइनल पार्ट है।
जिस वाणी का शीर्षक है सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। यूं तो हर क्षण हर पल इस कल्याणकारी संगम युग का वरदान पाने का है, परंतु बाप दादा ने 1986 को विशेष वरदान रूपी वर्ष घोषित किया है। तो आज की तारीख है 11/11/2025। तो अभी तक हमने जो 2 किस्सों में जो वाणी सुनी उसका एकदम संक्षेप समझने के लिए कि बाप दादा जो सर्व खजाने के मालिक हैं, वो निहार रहे हैं अपने बच्चों को। जो बालक तो बड़े प्रेम से बने हैं, सभी बालक है, परंतु मालिकपन में कहीं न कहीं नंबरवार है। वैसे मालिकपन में संकल्प सबके श्रेष्ठ हैं, परंतु जब कर्म, कार्य, संकल्प, संबंध संपर्क में आते हैं, तब परसेंटेज की गिनती होती है। बाप समान बनने का वायदा किया है, ये संकल्प भी हम सब बच्चों ने किया है, परंतु कहीं ना कहीं संबंध संकल्प में कमी दिख रही है बाप दादा को। तो बाबा कहते हैं कि हमें अपने लिए भी शुद्ध संकल्पों की शक्ति को इकट्ठा करना है, उसका स्टॉक जमा करना है, क्योंकि हम वही दे सकेंगे जो हमारे पास होगा। जब हम अपने को श्रेष्ठ समझेंगे कि मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं कितनी भरपूर आत्मा हूँ, मेरे पास कितना विशेष ज्ञान है, कितना सर्वोत्तम परम पिता परमात्मा मेरा पिता है, तो वही वाइब्रेशन, वही वायुमंडल हम क्रिएट करते हैं। बाप दादा ने कहा कि मुरली अर्थात खजाना और शक्ति, मुरली के एक एक शब्द शक्तियों से भरे हुए हैं, तो उसे हमें नजरअंदाज नहीं करना है। बाप दादा ने और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, और ये वह है कि हमारी बुद्धि की लाइन बाप दादा से जो क्लियर रहेगी निरंतर निरंतर, तो हम बाबा की टचिंग को कैच कर पाएंगे। और जो हम टचिंग को कैच कर पाएंगे, तो हमारे पास कोई विघ्न रुक नहीं सकेगा। हम विघ्न विनाशक आत्मा बनकर रहेंगे और औरों को भी मस्त सर्वशक्तिवान बनाएंगे। तो ये मुरली लंबी है, तो सुनते हैं बाप दादा के महावाक्य बाबा के शब्दों में एकदम एकाग्र होके, और यही समझेंगे कि परम पिता परमात्मा जो सुप्रीम सोल है, इस आत्मा को पढ़ा रहे हैं, जो सर्वोत्तम बनने की पुरुषार्थी है। ओम शांति। सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। तो बाप दादा विशेष क्या देखना चाहते हैं, वह फिर से रिवाइज करते हैं। सदा, पहला नंबर, सदा स्वयं को, सर्व को संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मणिया बनना है। स्वयं भी संतुष्ट बनो और औरों को भी संतुष्ट बनाओ। हम स्वयं स्वयं से संतुष्ट होंगे, तभी हम औरों को संतुष्ट कर पाएंगे। ये विशेष गुण है। नंबर 2, स्वयं के पुरुषार्थ प्रति व सेवा के प्रति व संगठन में एक दो के प्रति सदा विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि मतलब आगे की सोचना, सबके बारे में कल्याण और आगे की सोचना। इसमें हम महीन बुद्धि भी कह सकते हैं। जितनी सूक्ष्मता होगी हमारे सोचने में, उतनी हमारी बुद्धि विशाल। विशाल का मतलब नॉट बाय उसकी साइज से नहीं, परंतु सोच में विशालता। सबके लिए शुभ कामना, शुभ भावना। हद की बुद्धि में नहीं आना है, परंतु बेहद की बुद्धि में रहना है। मैं यह जानती, मैं यह चाहती हूँ, मेरा तो यह विचार है, ये विशालता नहीं है।
जहां मेजॉरिटी वेरीफाई करते, निमित्त बने हुए वेरीफाई करते, तो यह है विशाल बुद्धि। तो आगे के जो महावाक्य है वो बहुत ही गुह्य है। हम सब सेवा में होते हैं तो एकदम अटेंशन से सुने। जहां मेजॉरिटी, वहां मैं यह संगठन की शक्ति बढ़ाना, इसमें यह बढ़ाए नहीं दिखाओ। हालांकि आप बहुत ही बुद्धिशाली हैं, आपकी आइडियाज बहुत अच्छी है, यज्ञ में सफलता लाएगी, परंतु बाप दादा क्या कहते हैं, हम सुनते हैं। मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, भल कितना भी अच्छा हो, लेकिन लेकिन ध्यान से सुनेंगे हम सब, जहां संगठन टूटता है वो अच्छा भी साधारण हो जाएगा। भले जितनी भी सफलता होनी हो, कम होगी, कम बच्चे आएंगे, परंतु वो साधारणता हो जाएगी, क्योंकि हमने सबको संतुष्ट और खुश नहीं किया। संगठन की शक्ति बढ़ाने की विशालता हो इसमें, कुछ अपना विचार त्यागना भी पड़े, तो इस त्याग में ही भाग्य है। बाबा को त्यागी बच्चे बहुत पसंद है। सेवा का भी त्याग करना है। एक महावाक्य था, उसमें स्पष्टीकरण भी हुई। पुरुषार्थ में मैं आगे, सेवा में आप आगे। यह सदा स्मृति में रखो कि अगर यहाँ संगठन में अलग रहेंगे तो वहां विश्व की रॉयल फैमिली में नहीं आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कभी कभी ब्राह्मण बच्चे संगठन अवॉइड करते हैं कुछ कारण सर। बाबा ने स्पष्ट फरमाया है कि संगठन में ही मजबूती है। एक मुट्ठी से ही ताकत आती है ना, मुट्ठी में बल होता है। तो वहां रॉयल फैमिली में नहीं आएंगे, मतलब अपना पद कुछ और होगा। अभी का संगठन 21 जन्मों के समीप संबंध में लाएगा। क्यों? अभी हम जो ब्राह्मण आत्मा मिल रही है वही तो हम सतयुग में साथ रहेंगी। सिर्फ सतयुग में नहीं, 21 जन्म तो अभी तो हम संस्कार मिलाने हैं, मिलनसार रह के रहना है। इसीलिए संगठन की शक्ति को बढ़ाना यह पहला ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ कार्य है। तो श्रेष्ठ तो बहुत चीजें हैं, परंतु श्रेष्ठ कार्य है ब्राह्मण जीवन में मिलनसार हो, संगठन में रहना। इसमें ही सफलता है, क्योंकि संगठन में बल है। इसीलिए इसमें विशाल बुद्धि बनो, बेहद के बनो, आगे की सोचो और संगठन को बढ़ाते रहो। संगठन की शक्ति सिर्फ अपनी तरफ रजाई नहीं खींचो, दूसरों को भी दो, वो आपको दे देगा। नहीं तो वह भी थोड़ा थोड़ा देकर फिर पूरा खींच लेगा। ये बाबा ने प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल दी है। वो टग वॉर होता है ना, पुलिंग रस्सी, दोनों टीम्स होती है। तो एक टीम पहले जो जिनको विन करना है वो आस्ते आस्ते रस्सी ढीली छोड़ते हैं, ताकि कि जो ऑपोजिट टीम है वो खींच ले। परंतु 1 2 3 में इतनी जोर से वो खींचते हैं कि वो सारे जो दूसरी और की टीम मेट से वो सारे गिर पड़ते हैं और विजय उनकी होती है। तीसरी बात, प्रसन्नता, संतुष्टता और विशालता का प्रत्यक्ष स्वरूप हर ब्राह्मण आत्मा के चेहरे पर, मन पर प्रसन्नता की निशानी दिखाई दे। दिल की रूहानियत खुशी, ना कि फेक स्माइल। प्रश्नचित नहीं, लेकिन प्रसन्नचित। हम आम दुनिया में देखते हैं जो अभी तक ज्ञान में स्पष्ट नहीं हुए हैं, उनको बहुत ही समस्याएं होती है और वो समस्या स्पष्ट चेहरे पे दिखती है। और हम ब्राह्मण आत्मा को होता है कि कभी हम इसको ये इस स्टेट ऑफ माइंड से इनको हम मुक्त करें। चेहरे पर संकल्प और स्वरूप की अविनाशी प्रसन्नता हो, वो रूहानी खुशी, रूहानी संतुष्टता। तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रसन्न चित चेहरा है वो एक नेचुरल अभ्यास हो जाएगा, ना कि हमें इसकी कोई कोशिश करनी पड़ेगी
कभी मेरे को तो मुस्कुराना है, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं बाबा की बच्ची हूँ, मैं व्हाइट ड्रेस में हूँ, मैंने बैच पहना है, मेरा क्या इम्पैक्ट होगा लोगों पे कि ब्रह्मा कुमारी और मुरझाया हुआ चेहरा, नो, नो, नो। ये सब नहीं, नेचुरल अभ्यास हो हमारा। तो संतुष्टता, विशालता और प्रसन्नता, यह है 18 अध्याय की समाप्ति, समझा? तो जो भगवत गीता में 18 अध्याय है, इस 18 नंबर की बहुत सारी और भी विशेषताएं हैं। सुनते हैं आगे कैसे बाप दादा ने स्पष्ट रीति से हमें इसका ज्ञान दिया है। अब इस रिजल्ट की तपस्या करो, एक दो को नहीं देखना, यह तो करना नहीं, फिर मैं ये तो करता नहीं, फिर मैं क्यों करूं? नहीं, मुझे करके दिखाना ही है। मुझे निमित्त बन वातावरण में वाइब्रेशन फैलाना ही है, समझा? मैं निमित्त हूँ, मैं बाबा की जिम्मेवार आज्ञाकारी बच्ची हूँ। तो मनमत नहीं, श्रीमत, खुद पे, खुद की चिंतन, नॉट पर चिंतन। इसका भाव यह नहीं कि बाप का स्नेह नहीं है, और ही विशेष स्नेह है। बाबा कहते हैं कि आप जब विश्व के बारे में सोचोगे, विश्व कल्याणकारी वाइब्रेशन वायुमंडल हमें परिवर्तन करना है, तो बाबा आपको और भी मदद देंगे और भी स्नेह देंगे। और विशेष बाप दादा 18 जनवरी पर आकर आधी रिजल्ट सुनाएंगे। सीजन चालू नहीं होगी, लेकिन 18 जनवरी पर मुरली चलाने आएंगे। तो हम सभी ब्राह्मण बच्चों इससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है कि 18 जनवरी की मुरली बहुत विशेष, और वायुमंडल कुछ अलग ही बनता है। आप सेंटर पे हो या मधुबन में हो, कुछ अंदर से अलग ही फीलिंग आती है कि बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के समीप हूँ। 18 और 21 यह 2 डेट्स विशेष हैं। तो बाबा ने 2 तारीख पे हमारा ध्यान खिंचवाया, एक तो 18 जनवरी और 21। यह अव्यक्त दिवस का यादगार अव्यक्त बाप दादा मनाने आएंगे, अलग मिलन का नहीं। बाप दादा तो वैसे मिलते ही रहते हैं हमसे, जब चाहो वतन में पहुंचो, परंतु 18 जनवरी और 21 जनवरी की विशेष मुरलियां होती हैं। सिर्फ मुरली चलाएंगे, टोली देंगे, क्योंकि फिर भी साकार वतन है ना। हद की दुनिया में रहने करने की भी हद रखनी पड़ती है। प्रोटोकॉल्स होते हैं, नियम अनुसार, कायदे अनुसार सब करना पड़ता है। जैसे बाप देह के बंधन में आते हैं, आपको भी नियमों के बंधन में आना पड़ेगा। जैसे अभी 18 जनवरी सबकी दिल होती है मधुबन में पहुंचने की, परंतु जो सेंटर में विशेष सेवा है, कुछ प्रोग्राम है, तो उसको तो हम नजरअंदाज करके नहीं भूल सकते ना कि हमको तो मधुबन पहुंचना है। वतन में सब निर्बंधन है, तो सेंटर पे सेवा करते करते भी हम संकल्प से पहुंच गए बाबा के पास। 18 जनवरी क्या, 16 से ही पहुंच गए। भट्टिया आदि भी चाहे यहाँ रखो चाहे वहां जाकर कराओ। ये तो हमने पहली बार पढ़ा कि हम वतन में भी बैठ के भट्टियां करा सकते हैं। ये आइडिया भी बहुत नवीन है बाप दादा का, शुक्रिया। वह स्थान के प्रमाण बाप दादा स्वतंत्रता दे रहे हैं। परम धाम में वतन वतन में जाके तुम कभी भी भट्टियां कर सकते हैं, करवा सकते हैं, चाहे जितना समय, चाहे कोई भी दिन। उसकी तो कोई मर्यादा सीमा है नहीं, ना जगह की, ना ब्रह्मा भोजन अरेंज करने की, ना क्लासेस की। जिसमें जिसमें भी ज्यादा संख्या रिफ्रेश हो सके ऐसा प्रोग्राम बनाना है। रिफ्रेश होंगे तभी तो हम बादल बरसाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में। भले मधुबन का वातावरण अपना है, लेकिन महारथी जहाँ जाते हैं वहां भी मधुबन का वातावरण बनाते ही हैं। ये तो सभी देखते हैं, सभी भिन्न भिन्न सेंटर्स पे मधुबन निवासी वरिष्ठ भ्राता बहनें क्लासेस के लिए निमंत्रित होती है। सब में उमंग उत्साह है, होता है कि बाबा आए, मधुबन का वायुमंडल आया। जंगल को मंगल बना सकते तो सेंटर को मधुबन नहीं बना सकते? मधुबन की तो अविनाशी महानता है।
वह कभी कम नहीं हो सकती, वो तो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे बच्चे वहां जाते हैं, योग तपस्या करते हैं, वहां का वायुमंडल और भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि भी संख्या भी बढ़ रही है बच्चों की, नए नए बच्चों की। यहाँ महान आत्मा और परम आत्मा के बहुत काल की शक्तिशाली वाइब्रेशन कण कण में भरे हुए हैं। ध्यान से सुनेंगे, बाबा को सर्वव्यापी नहीं किया है, कण कण में परमात्मा नहीं, परंतु वाइब्रेशन भरे हुए कण कण में, जिससे हमें पावरफुल स्थिति और योग लगाना ही नहीं पड़ता, निरंतर योग में रहते हैं। मधुबन की महानता और भी बढ़ती जाएगी। जैसे अमेरिका व्हाइट हाउस मशहूर है, क्योंकि वहां से बहुत सेवाएं हुए पूरे विश्व में, व्हाइट हाउस से मशहूर मशहूर प्रेसिडेंट्स आके गए। तो यह विश्व का पीस हाउस मधुबन प्रसिद्ध होगा, हो रहा है, हो गया है, और भी बहुत होगा। सभी को नजर इस तरफ जाएगी, चाहे पहुंच ना भी सके, लेकिन अटेंशन जरूर जाएगा, आकर्षण होगी। बुद्धि द्वारा भी अनुभव करने की कोशिश करेंगे। मधुबन हम संकल्प से भी पहुंच जाते बाबा के रूम में, तो कितना अच्छा, कितना अच्छी महसूसता होती है कि शक्ति। और हम महसूस करते हैं कि बाबा अभी हम तस्वीर में और यूट्यूब में कब तक आपको देखेंगे, मधुबन के बाबा के रूम में कब बुलाओगे आप वहां पे। ऐसे समय पर यह शक्तियां काम आएगी। उन्हों को संकल्प की शक्ति का सहयोग दे, संकल्प शक्ति के विमान द्वारा मधुबन पहुंचा सको। तो बाप दादा यहाँ पे ये फरमा रहे हैं हम बच्चों को कि कोई भी नई आत्मा को हम ज्ञान देते हैं, मधुबन की महिमा करते हैं, तो उनको संकल्प से अपने साथ मधुबन ले चलो। कि हम उतरे हैं बस से या तो टैक्सी से और बाबा के कमरे की ओर जा रहे हैं, और जैसे एक एक कदम बाबा की कमरे की ओर बढ़ रहा है, ये जो नई आत्मा आई है उसको अनुभूति बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छा महसूसता हो रही है कि उसको वाचा में आने का मन ही नहीं कर रहा है। आपसे इन विमानों की मांगनी करेंगे, फिर बोलेंगे बार बार मेरे को ले जाओ। उनको फील होगा मैं अभी कहाँ सैर करके आ गई, संकल्प से। जब स्थूल में जाएंगे तो कुछ अलग ही अवस्था होगी उस आत्मा की, क्योंकि मनसा से बहुत बार सैर की। तो स्थूल में जाएंगे तो अवस्था कितनी मजबूर और पावरफुल हो जाएगी, फिर वो आत्मा औरों को भी ये नशा चढ़ाएंगी। इतनी शक्ति शुभ श्रेष्ठ संकल्पों की जमा करो, जो कईयों का पर उपकार कर सको। तो बाबा कहते हैं ना, तो हमें सबका कल्याण करना है, बहुत काल के वरदान का पूरा पूरा लाभ उठाना। समझा कि हमें जो भी शक्तियां मिल रही है, जो भी अनुभूतियां मिल रही है, उसको पूरा भी बांटना है। यह लास्ट चांस नहीं, फास्ट चांस है। जो किसी भी बात का बिना स्वार्थ के दिल से त्याग करता है, उसका भाग्य बहुत होता है। गौर से सुनेंगे, त्याग लेकिन सेल्फलेस, उसमें कोई स्वार्थ ना हो कि मैंने ये भोजन व्यंजन का त्याग किया तो कल मेरा बच्चा रिजल्ट अच्छी आनी चाहिए, नहीं, ऐसे ही नहीं। स्वार्थ के त्याग का उतना भाग्य नहीं होता, निस्वार्थ त्याग का भाग्य बहुत बड़ा होता है। बाप दादा तो सभी बच्चों को एक दो से आगे देखते हैं, नंबर जानते हुए भी अभी नंबर वार नहीं देखते। बाबा को मालूम है कौन कहाँ है, फिर भी उनको एक जैसा समान दृष्टि प्रेम स्नेह देते हैं। अभी सबको नंबर वन की नजर से देखते हैं। थैंक यू बाबा, क्योंकि अभी भी लास्ट से फर्स्ट होने का चांस है। बाबा ने बोला ना, अभी माला नहीं हुई है, कोई भी कभी भी आगे मड़का बन सकता है, कोई भी आगे वाला भी अपनी पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन समय थोड़ा है। बाप दादा को भी सभी बच्चों प्रति यही श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रहती है, सदा फास्ट और फर्स्ट। ये हम सबको अपने पुरुषार्थ पे थोड़ा तो एक होगा नशा कि मैं कहाँ हूँ। सुनाया था ना, अभी सीटी नहीं बजी है टू लेट की। सब सब चेयर के लिए दौड़ लगा रहे, जैसे म्यूजिकल चेयर होती तो सब भागते हैं ना। जब सीटी बजेगी फिर नंबर वार कहेंगे,
बाप दादा सभी का स्नेह संपन्न स्वागत कर रहे हैं। बाप दादा ने याद पैर मुरली के बीच में दिया है, तो हम इसी हिसाब से बाबा का याद पैर लेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को, सदा दिल तख्त नशीन बच्चों को, सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चे को, सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहने वाले बच्चे को, सदा बेहद विशाल दिल, बेहद की विशाल बुद्धि धारण करने वाले विशाल आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। गुड इवनिंग बाबा। हम सारे स्नेही लविंग बच्चों का भी प्यारी मम्मी को, प्यारी मम्मा को, प्यारे बाबा को गुड इवनिंग और शुक्रिया। अभी बाप दादा की मिलन विदेश सेवा पर उपस्थित टीचर्स प्रति। निमित्त सेवाधारी बच्चों को बाप दादा सदा समान भव के वरदान से आगे बढ़ाते रहते हैं। बाप दादा सभी पांडव चाहते हैं शक्तियां जो भी सेवा के लिए निमित्त है उन सबको विशेष पद्म पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माएं समझते हैं। कितना बड़ा नशा चढ़ा है और कितनी अच्छी टाइटल दी है बाबा ने। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति। जब हमको सेवा मिलती है तो खुशी तो होती है, अतीन्द्रिय खुशी, और शक्ति का बल भी मिलता है। यह विशेष अनुभव तो करते ही हैं। अभी जितना स्वयं शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस बन सेवा करेंगे उतनी जल्दी चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। अपने हमें सबको अपनी अवस्था और स्थिति की चेकिंग करते रहना है। हमारी अवस्था स्थिति जितनी मजबूत पावरफुल एक रस होगी वैसा वायुमंडल पर प्रभाव पड़ेगा। हर एक निमित्त सेवाधारी को विशेष सेवा की सफलता के लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। ये दोनों शब्द हम लिखेंगे अंडरलाइन करके, लिखेंगे फिर अंडरलाइन करेंगे। एक बात, सदा संस्कारों को मिलने की यूनिटी का हर स्थान से यह विशेषता दिखाई दे। सब में एकता, मिलनसार, यूनिटी एक। दूसरा, सदा हर निमित्त सेवाधारियों को पहले स्वयं को यह दो सर्टिफिकेट देने हैं, एक एकता और दूसरा संतुष्टता। संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, होते ही हैं और होंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना यह अपने ऊपर है। मतलब युक्ति युक्त से सेवा करनी है। जहाँ संस्कार में थोड़ा भेदभाव होता है वो तो होना है, अलग अलग घरों से अलग अलग संस्कारों से आते हैं सब, कल्चर से, भाषा, कुछ भी हो जाता है। जो अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजावे, मतलब उसकी हमें ग्लानि नहीं करनी है। इस सेवा की अविद्या हो जाएगी, डिससर्विस हो जाएगी। चाहे वो बदले या नहीं बदलते हैं, लेकिन आप तो बदल सकते हो ना। अगर हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरों का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। हम अपने आप को संयम में रखें, अपने को कुछ बोले नहीं, शांत रह के अपनी सेवा करें, तो उन पे भी वो प्रभाव पड़ेगा। तो सदा एक दो में स्नेह की भावना से श्रेष्ठता की भावना संपर्क में आओ, क्योंकि निमित्त सेवाधारी बाप की सूरत का दर्पण है। तो जो आपकी प्रैक्टिकल जीवन है वही बाप की सूरत का दर्पण बन जाती है। बाबा ने आज भी स्लोगन में कहा ना कि आपका चेहरा म्यूजियम होना चाहिए, बिंदु बाप ही दिखाई दे। इसलिए सदा ऐसे जीवन रूपी दर्पण को जिसमें बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई दे। बाकी मेहनत बहुत अच्छी करते हो, हिम्मत भी अच्छी है,
सेवा की वृद्धि उमंग भी बहुत अच्छा है, इसलिए विस्तार को प्राप्त कर रहे हो। सेवा तो अच्छी है, अभी सिर्फ बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण सदा दिखाओ। हमें अपना जीवन प्रत्यक्ष करना है, जो सभी एक की आवाज से बोले कि यह ज्ञान की धारणाओं में तो एक है, लेकिन संस्कार मिलन में भी नंबर 1 है। ऐसे भी नहीं कि यह इंडिया का टीचर अलग है, फॉरेन के टीचर अलग है। सभी एक ही है, मुरली तो सभी एक ही सुनते हैं, ज्ञान तो सभी का एक है, बाबा भी एक है, धर्म भी एक है, भाषा भी एक है। यह तो सिर्फ सेवा के निमित्त बने हुए हैं, स्थापना में सहयोगी बने हैं और अभी भी सहयोग दे रहे हैं। इसलिए स्वतः ही सब में विशेष पाठ बजाना पड़ता है। वैसे बाप दादा व निमित्त आत्माओं के पास विदेशियों व देशी में कोई फर्क अंतर नहीं है। जहाँ जिसकी सेवा की विशेषता है, फिर चाहे कोई भी हो, वहाँ उसकी विशेषता से लाभ लेना ही होता है। बाकी एक दो को रिगार्ड देना, यह भी ब्राह्मण कुल की मर्यादा है। अंडरलाइन, स्नेह लेना और रिगार्ड देना, विशेषता को महत्व दिया जाता है, न कि व्यक्ति को, उनके गुणों को, कर्तव्य को, न कि व्यक्ति को। बाप दादा के लिए और ही जो पीछे पीछे आते हैं वो विशेष स्नेह के पात्र होते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको एक्स्ट्रा प्यार दिया जाता है। आप तो छोटे नहीं हो, बड़े हो, फिर भी बाप दादा के पास सेवाधारियों के लिए सदा रिगार्ड है, क्योंकि बहुत बहुत महत्वपूर्ण बाबा ने क्या नशा चढ़ाया है, क्योंकि साथी है ना। अगर आप लोग सेवा के निमित्त नहीं बनते तो बाप को कौन जानता। हम जो बाबा की महिमा नहीं करते तो बिंदु बाप को ये दुनिया में कौन जानता। बाप दादा, आप राइट हैंड के बिना स्थापना नहीं कर सकते। कितना प्यारा महावाक्य है। इसलिए तो देखो, दूर दूर से चुनकर राइट हैंड बना लिए। इसलिए ब्रह्मा की भुजाएं बहुत गाई हुई है, हम है ना, ब्रह्मा बाप की भुजाएं। तो आप सब राइट हैंड्स हो ना, लेफ्ट हैंड तो नहीं। लेफ्ट हैंड वो है जिसको बाप दादा कहते हैं पच डमाल। राइट हैंड्स अर्थात सदा राइटियस कार्य करने वाले, श्रीमत पर चलने वाले, सदा अपने राइट अधिकारी के रूहानी नशे में रहने वाले, रूहानी शक्ति से ऐसे हो ना, चाहे कुछ भी हो, बाप दादा को पसंद हो, बस इसी खुशी में रहो। अच्छा, बाप दादा देखते हैं छोटी छोटियां ने कमाल अच्छी की है, स्थिति में भी बड़ी हो, स्थिति में छोटी नहीं, फिर भी त्याग तो कम नहीं किया है। त्याग की मुबारक। इसलिए बाप दादा डबल विदेशी, डबल भाग्यवान, डबल ताजधारी, सब डबल कहते हैं। तो सर्टिफिकेट भी डबल है ना। डबल विदेशी 108 की माला में कितने आएंगे? सब आएंगे तो डबल माला करनी पड़ेगी। एक युगल दाने के बजाय सभी युगल दाने पहनाने पड़ेंगे। यह भी भक्ति के 108 के। आप तैयार हो जाओ। तो बाप दादा युगल दानों की माला बनाएंगे। यह लिमिट 108 की फिक्स नहीं है और बढ़ सकती है। तो सिर्फ नंबर दिखाए हैं, इसलिए 108 की हद नहीं रखो, रेस करो। यह भक्ति की माला, यह प्रैक्टिकल की माला है। अभी यह वर्ष मेकअप करने का दिया है, इसलिए लगाओ जंप। हमें भी अभी जंप लगाना पड़ेगा। 9:31 हो गया, मूल्य भी थोड़ी बाकी है, आई एम सॉरी। माला के नंबर बदली हो सकते हैं, इसकी कोई बात नहीं। अच्छा, अभी यह रिगार्ड दिखाओ, अभी ये रिगार्ड दिखाओ कि पूरा 1 साल कोई भी समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, समाधान स्वरूप रहेंगे। फिर भट्टिया कराएंगे, समस्या के समय नहीं देंगे, समस्या में समय नहीं देंगे, परंतु उन्नति में। भारत में पहले जब सेवा शुरू हुई
तो परखने में, सेट करने में टाइम लगा। अभी समझ गए हैं तो सहज हो गया है। जब भी कोई परिस्थिति आती है तो उस समय बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, तो टचिंग होगी कि किस विधि से इसको ठीक करें। सिर्फ उस समय स्वयं घबराओ नहीं, स्वयं शक्ति रूप में रहो और दूसरे दूसरे स्वतः ही हल्का हो जाएंगे। उसका वार नहीं हो सकेगा, सदा ही सेफ रहेंगे। फिर भी एक दो में नजदीक हो तो अनुभवी है, उनसे राय सलाह भी कर सकते हो। एक बात जरूर करो, जो भी सेंटर पर रहते हो वह आपस में सारे दिन में एक टाइम लेन देन जरूर करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है। नहीं तो एक एक तरफ रह जाएगा, दूसरा दूसरी तरफ रह जाएगा। उससे परिवार के प्यार की महसूसता नहीं आती है और स्वयं में वह स्नेह की शक्ति नहीं होगी तो दूसरों को भी बाप के स्नेही नहीं बना सकेंगे। इसलिए एक दो को जरूर पूछो, क्या है, कैसे हो। कोई बीमारी है, कोई मन की तकलीफ है, कोई शरीर की तकलीफ है, तो पूछने से यह समझेंगे कि हमारा भाई कोई है, क्योंकि वो सब अपने परिवारजन को छोड़ के यहाँ बाबा की सेवा में लग गए हैं ना, तो उनको भी अपना फील होगा। कोई भी सेवा का प्लान भी बनाते हो तो दोनों तीनों मिलकर, चाहे छोटी भी हो तो भी उससे हाँ जी कराएं, तो वह भी खुश हो जाएगी, उसकी भी दुआ लगेगी। वह भी समझेगी कि इसमें मेरा हाथ है। कितना उमंग उत्साह होगा, और वो भी फिर बड़ी होके और छोटों को उमंग उत्साह देंगी। वो छोटी बहनें भी तो आगे जाके वरिष्ठ बहनें बनेंगी ना। और विशेष जो सर्विसेबल सलाह देने वाले हैं उन्हों को भी मीटिंग में जरूर आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि उनके सहयोग के बिना आप भी क्या कर सकेंगे। स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखते हुए हैंडल करो तो आगे बढ़ते चलोगे। अच्छा, ओम शांति। बाप दादा को फिर और एक बार शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार। और हम सॉरी कि 4-5 मिनट थोड़ा ज्यादा हो गया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। क्या कहा बाबा ने? पॉइंट शेयर करें। बोलिए कैलाश भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने आज संगठन में रहते हुए इस बात का अटेंशन दिलाया कि 2 सर्टिफिकेट हमारे पास होने चाहिए। एक तो एकता का और दूसरा संतुष्टता का। माना संगठन में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्माएं तो रहेंगी, चाहे सेंटर का संगठन हो या चाहे बाहर रहने वाले भी जो सेंटर पर आते हैं, तो भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी अगर किसी के संस्कार मैच नहीं भी होते हैं तो इसमें उसके साथ टकराना या
स्वयं को न्यारा करके सेफ रखना ये अपने ऊपर होता है। तो ये युक्ति से इसमें चलना है। ओम शांति। बहुत अच्छा। बाबा ने आज संगठन को कैसे चलाना है, संगठन में कैसे रहना है, जो ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, ये सब आज हाईलाइट किया है बहुत सुंदर तरीके से। तो सभी शेयर करें, क्या कहा बाबा ने। कौन बताएंगे? दीदी मुझे और एक बात बतानी थी, बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, संगठन में ही बाबा ने दूसरा ये भी कहा कि अगर समझ लो आप थोड़े ही लोग हैं जहां पर भी आप रहते हो, चाहे लौकिक में भी हो संगठन आपका या अलौकिक में भी, तो भी अपने ही इसमें बिजी नहीं रहना। जो अपने को सेवा मिली है उसी में ही बिजी नहीं रहना है। एक दो की भी हमें पूछताछ जरूर करनी चाहिए, दिन में कम से कम एक बार। या कभी कभी ऐसा होता है ना, आजकल ये मोबाइल के इसके चक्कर में भी है, मोबाइल तो संपर्क के लिए साधन, जैसे अभी अपना संगठन कर रहा है ये ऑनलाइन वाला। तो ये हमें अपने जब भी किसी को नहीं भी मिल पाए, अलग अलग सेवा है, तो भी एक दो को पूछना चाहिए कि आप कैसे हो। उनके शारीरिक के बीमारियों के बारे में या हेल्थ के बारे में तो कम से कम पूछ सकते हैं, या आप पुरुषार्थ के बारे में पूछ सकते हैं। तो इससे एक हमें परिवार की महसूसता रहेगी, फीलिंग रहेगी। नहीं तो फिर एक दो को लगेगा कि मतलब पूछने से कि हाँ हम हमारे भी कोई है करके, इस प्रकार से। ओम शांति। जी, बाकी भी थोड़ा जल्दी बताना कि सभी संगठन में है ना। तो संगठन में अब जितना है तो सभी को पॉइंट बताएंगे तो जल्दी होगा। एक बात जो है ना, उसको ऊपर ना सभी ध्यान देना कि संस्कारों को मिलाने की यूनिट, इसके ऊपर ना आप थोड़ा जाकर ना कुछ संस्कारों को मिलाने की यूनिट, चाहे लौकिक में हो, अलौकिक में हो, दोनों में। क्योंकि अगर ये नहीं कराएंगे, अगर इससे आप बाहर रहोगे ना, तो आपको थोड़ा सा तकलीफ जरूर होगी। क्योंकि यहाँ से बाहर माना बाबा ने कहा ना कि आप उधर भी रॉयल फैमिली में नहीं आएंगे। तो ये जो है ना, संस्कार को मिलाने की, और क्या बताओ, अपना माइक अनम्यूट करके। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए हेमा सिस्टर। आज बाबा ने बोला कि जब भी परिस्थिति आए तो बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, तभी टचिंग होगी। और उसके लिए बाबा ने एक ये भी विधि बताई कि स्वयं शक्ति रूप में रहो तो दूसरा स्वतः ही हल्का हो जाएगा। ओम शांति। और ये चांस कैसा है, बाबा ने बताया लास्ट चांस नहीं, लास्ट चांस है। तो ये भी बात ध्यान में रखना है कि मेरा लास्ट चांस है संगम युग। ओम शांति।
आज हम्म। बाबा बोले कि प्रसन्नता, संतुष्टता और विशालता का प्रत्यक्ष स्वरूप हर ब्राह्मण आत्मा के चेहरे पर, चलन पर दिखाई देनी चाहिए। वो प्रश्न चित्त नहीं नजर आए, लेकिन प्रसन्न चित्त नजर आए। और फिर बाबा बोले कि ये है 18वें अध्याय की समाप्ति। और शांति। आज के मुरली से ना एक 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 बात है ना, आप लिखते जाना कि बाबा की मुरली से मैं क्या परिवर्तन करूं। बाबा ने एक बात और एक कही ना कि एकता, संतुष्टता, ऐसे अलग अलग बातें बाबा ने बताई ना, तो इस वाक्य के ऊपर ये चेक करना। ठीक है, और कोई बताएंगे? इसमें बाबा ने बोला ना, एक ही है करके आवाज नहीं आ रहा है, क्योंकि सबको बाबा तो फील हो रहे, लेकिन संस्कार मिलन नहीं हो रहा है ना। तो बाबा ने इसमें यही जोर दिया है कि हमें सबको मिलाकर चलना है। ये बात अच्छी लगी। और एक बात कैलाश भाई जी द्वारा बताई ना बाबा ने कि हमें सबको पूछना है। तो ये कोरोना के टाइम ऐसे हुआ था। कोरोना के बाद बहुत सारी माताएं ऐसे बहनें नहीं आ रहे थे, तो जा जा के उनको पूछा क्यों नहीं आ रहे उनका। फिर ऐसे भी जागृति कर सकते। तो उनको भी लगा हाँ पूछने वाले कोई है। तो ये भी दीदियों द्वारा बाबा ने टच किया था कि आप जाके पूछो क्या है, क्यों नहीं आ रहे, या अभी भी बीच बीच में कोई नहीं आते, क्या प्रॉब्लम है। सब संगठन मिलकर जाओ माताओं माताओं का, फिर उनको अच्छा लगेगा। तो ऐसे हमने उस टाइम किया था। अभी भी बीच बीच में जाके ग्रुप से जाते हैं और पूछते हैं, फिर उनको अच्छा लगता है। ओम शांति। इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहती हूँ कि हम यहाँ जहाँ रह रहे हैं तो यहाँ तो सेंटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे हम जूम पे एक आधा आपके साथ जुड़ते हैं, तो ऐसे ऐसे ग्रुप है एक आध दो। तो उसमें भी हम फिर एक दिन नक्की करते हैं कि वीक में या 2 वीक में एक बार तो मिले जरूर से, जिससे एक दूसरे का पुरुषार्थ क्या चल रहा है, क्या युक्तियां निकल रही है, कौन सा सामान योग कैसे बढ़ा रहे हैं। तो ये सभी भी हम एक दो से पूछकर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बाबा ने पहले भी अव्यक्त वाणी में कहा है कि आप एक दूसरे को पूछते रहो कि पुरुषार्थ के बारे में, और रेस करो, रेस नहीं करना, लेकिन एक दूसरे को बताओ, पूछो, उनको भी बढ़ाओ, अपना भी शेयर करो, और उनको भी उमंग उत्साह में लाके उनको भी अपने साथ आगे उड़ा के लेके चलो। तो ये बहुत ही सुंदर बाबा ने संगठन को बनाए रखने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए बताया। और आज बाबा ने जो बताया विदेश सेवा के लिए, कि अभी जितना स्वयं शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस बन सेवा करेंगे, उतना जल्दी चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। तो हमें स्वयं को शक्तिशाली बनाना ही है, क्योंकि अभी जो संख्या आएगी ना, वो होलसेल लॉट में आएगी, और सबको हमसे बाबा की वाइब्रेशन मिलने ही है, क्योंकि हम ही तो बाबा के बच्चे हैं जो सबको बाबा का परिचय देंगे और उनकी भासना भी कराएंगे। तो बाबा चाहते कि पहले स्वयं तो आप लाइट हाउस बनो, माइट हाउस बनो, तो इससे ही आप बाबा की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। तो आज की वाणी बहुत सुंदर थी, और जैसे भाई जी ने कहा, मेरे मन की बात थी, मेरे मन में भी यही था कि सभी अपने अपने लिए आज धारणा के पॉइंट्स ले, और बाबा ने जो बताई है विशेषताएं, वो इसमें से कौन सी मेरे में कमी है वो लिख के फिर उसमें से जांचे और उसके ऊपर काम करे। तो बहुत अच्छा बताया अभिजीत भाई जी, थैंक यू वेरी मच। ज्योति सिस्टर, आपको कुछ कहना है, फिर संगीता सिस्टर होमवर्क देंगे। भाई जी जी, बोलिए। आपने बताया ना अभी खुद का बढ़ाना है, लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति। तो इससे भी फायदा हुआ। ये जो वीक में ये ग्रुप में ऑनलाइन जो सेवा हुई ना, उससे जो आत्मिक स्थिति बनी, अव्यक्त स्थिति, तो उससे भी कुछ आत्माएं बहनें मीन्स माताएं नहीं आ रही थी, वो खुद आके बोली कि मैं 3 दिन पहले आने वाली थी। मीन्स बाबा ने देखो वाइब्रेशन से भी फर्क पड़ता है।
और ये ऑनलाइन भी किया है, ऑफलाइन तो है ही, ऑनलाइन भी जो आपने बताया ना हम ऐसे ऐसे करते वैसे वैसे भी करा है, लेकिन ऑफलाइन में एक अलग ही रहता है और ऑनलाइन में भी अलग ही रहता है। तो वो आश्चर्य हुआ कि ये कैसे आई, इनको अभी बुलाएंगे नहीं बाबा, ज्यादा पीछे लगेंगे तो फिर उनको लगता है कि ये ब्रह्म कुमारी बहुत पीछे लगते, तो सिर्फ वाइब्रेशन से अपने आप आ गए। तो ये भी बताना था। ओम शांति। ये लास्ट में एक बात आपको बताएंगे कि कभी भी ये ब्राह्मण आत्माओं के प्रति ना, कभी भी मतलब जनरली क्या होता है कि ब्राह्मण आत्माओं में भी आपस में बहुत टकराव वगैरह होता है, या कुछ कुछ कारणवश संस्कारों के कारण भी कभी कभी ना एक दूसरे के साथ बात न करना। लेकिन कुछ भी हो, कभी भी ब्राह्मण आत्माओं के प्रति ना सदा शुभ भावना रखना कि ये मेरे से भी आगे जाए। कोई भी हो, माता हो, भाई हो, या कोई भी हो, तो इससे क्या होता है कि आपके मन में क्या ना बहुत बहुत मतलब बाबा बाबा बोलते हैं ना, ये शुभ भावना शुभकामना एक बहुत अच्छा काम करेगा। तो कोई भी ब्राह्मण आत्मा हो, आपके मन में कभी भी बद दुआ नहीं निकालनी चाहिए। और अगर कोई ब्राह्मण आत्मा आपको डांटता है या कोई कोई भी हो, कुछ कारणवश आपको कुछ बोलता है, तो ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। अगर मुझे घर में भी होता है ना कि अपने लोग ही थोड़ा आपको बोलते हैं ना, तो उसके पीछे का भाव सब समझ लो, लेकिन उसको मन में कुछ क्रोध या कुछ और द्वेष की भावना मत रखना। तो इससे क्या होगा कि ये ब्राह्मण आत्माओं में संगठन बहुत ज्यादा टिकेगा। तो कोई भी आपको कुछ बोलता है ना, तो बोल अपने लोग ही बोलेंगे ना, तो ऐसा समझकर मन को थोड़ा सा बातें कर कर उसको वहां ही निपट दो। ठीक है, चलेगा। संगीता सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। तो जो भाई जी ने हमें होमवर्क दिया वही हम लेंगे, अपनी धारणा लिखेंगे और ये भी विचार सागर मंथन करेंगे कि हम संगठन में कैसे और शक्तिशाली बने, क्योंकि ये पूरा विश्व जो है वो हमारा ब्राह्मण परिवार ही है। ना कि मैं पूना की रहवासी हूँ तो मेरे को पूना की महारानी बनना है, विश्व महाराजा महारानी बनना है। तो विश्व की जितनी भी ब्राह्मण आत्माएं हैं उसके संकल्प श्रेष्ठ और एक होंगे। सत्युगी संस्कार हम डेवलप करेंगे कि मैं सत्युगी आत्मा हूँ, और इसी विश्वास के साथ जो हम अपना मन चिंतन संकल्प क्रिएट करेंगे तो सत्युग आएगा नहीं, हम शीघ्र ही सत्युग को लाएंगे। तो 2-4 सेकंड्स के लिए अपने आप को स्थित कर ले बाबा की गोद में। मैं अशरीरी आत्मा निराकारी बाप की निर्विकारी आत्मा हूँ। मैं निराकारी बाप की निरहंकारी आत्मा हूँ। मेरे में कोई अहंकार नहीं है क्योंकि देह ही नहीं है। मैं निराकार हूँ। अभी इस संगम युग पर हमारा जो पुरुषार्थ चल रहा है वह है निराधार, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी और निर्धारी पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्मा हूँ मैं। शुक्रिया ब्राह्मण परिवार। थैंक यू सभी का। गुड नाइट। ओम शांति। थैंक यू बाप दादा का शुक्रिया, और आप सभी को इस कॉल से जुड़ने के लिए शुक्रिया। ओम शांति। गुड नाइट।